हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 16 है, ठीक है। तो आज सर ने क्या बताया पता है कि मतलब अभी जो इतने रिश्ते टूट रहे हैं ना, इतना बिखर रहा है फैमिली, वो क्यों हो रहा है, मतलब इतनी प्रॉब्लम, इतना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्यों हो रहा है, किस नीड की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम है ना सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, हम लाइफ से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कि हमें जो मिला है ना उसमें हम संतुष्ट नहीं है, हमें लगता है कि उधर ज्यादा परफेक्टनेस है तो उधर हम चाहेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आप दरअसल दूसरी जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत कुछ इम्परफेक्ट आपको मिलेगा। तो परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे स्ट्रगल है, थोड़ी टफनेस है, जहाँ थोड़ा दुख है, थोड़ा सुख है, थोड़ी हंसी थोड़ी खुशी है ना, वहीं पे लाइफ अच्छा है। क्योंकि जब इन सारी चीजों को पार करके आप अपने गोल के पास पहुंचते हो ना, सब कुछ अच्छा होता है ना बाद में, तो फिर वो खुशी अलग होती है। तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, इतना मत भागो, जो है उसको एडजस्ट करना सीखो, एक्सेप्ट, ओवर एक्सपेक्ट नहीं करो लाइफ से। दैट्स इट। उसके बाद क्या है ना कि देखो, सिग्निफिकेंट की जो नीड है ना वो फैमिली को बर्बाद तो कर ही देती है। मतलब ज़्यादा हमें जब अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए होता है ना, तो हम बहुत अहंकार में आ जाते हैं, बहुत ईगो में आ जाते हैं। खैर इसके बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था। उसके बाद देखो, चौथी जो नीड है ना वो है, मतलब इस नीड की वजह से पता है आपको, जो बच्चे यूथ इतने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी के भी साथ भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? इस नीड की वजह से, लव एंड कनेक्शन, मतलब लव एंड कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो। अगर हमारे घर में हमें ना सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने रहने को सब मिल रहा है, लेकिन ये जो लव एंड कनेक्शन की नीड है ना वही पूरी नहीं हो पा रही। मतलब हमारे माँ बाप या हमारे फैमिली या भाई बहन या जो भी हो, या हमारे हस्बैंड वाइफ हमें नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। मतलब सारी नीड्स तो पूरी हो रही है जो ऊपर दिख रही है, लेकिन यहाँ जो मन में हमें चाहिए ना लव एंड कनेक्शन, हम चाहते हैं ना लव एंड कनेक्शन की नीड में इंसान है ना बिल्कुल एम्प्टी होता है, बिल्कुल खोखला सा हो जाता है। मतलब अगर उसको कहीं से मिल रहा है ना ऐसा कि सामने वाला उसको ज़्यादा प्यार दे रहा है, या फिर ज़्यादा अफेक्शन दे रहा है, या फिर उसकी बातें सुन रहा है, उसको जज किए बिना सब कुछ समझ रहा है, वो जो चाह रहा है वो पूरा कर रहा है, तो फिर हम उस और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा सिचुएशन भी आता है कि यूथ्स अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, भाई बहन से बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, और उस समय उनको कोई ऐसा मिलता है ना जो उनकी इनर फीलिंग को समझे, वो जो चाहे वो उनके सामने बोल सके, उनको हक कर सके, उनके साथ रह सके, घूम फिर सके, ऐस कर सके, तो उस और वो बहुत जल्दी मतलब कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारी फैमिली में नहीं मिल पाता उनको। इसके लिए पता है, इसके लिए 13 साल की एक बच्ची के बारे में बताया सर ने कि उनके माता पिता हमारे पास ऐसे ही लेके आए कंप्लेन, तो उसको मैं अपने शॉर्ट्स में डील करूंगी, ठीक है। अभी बाकी क्या है ना कि कैसे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी पूरी तरह से, और उनकी बातें बिल्कुल सुनी नहीं रही थी। खैर मैं इसको अपने शॉर्ट्स में डिस्कस करूंगी, आप जरूर देखना। उसके बाद देखो क्या होता है ना कि पहले के जो बच्चे यूथ्स होते थे ना, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनको इतना एहसास ही नहीं होता था कि वो लव एंड कनेक्शन की फीलिंग की कमी कभी होती ही नहीं थी। तो वो दादा दादी, चाचा चाची, कजन सबसे मिल जाता था। लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की कमी हो गई है बच्चों के लाइफ में। क्या है ना कि देखो, माँ बाप दोनों कमाने जा रहे हैं, बच्चे को घर में अकेले रहना पड़ रहा है, उनको जब चाहिए कि मम्मी उनके साथ हो, पापा उनके साथ हो, वो नहीं रह रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स बाहर में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उनको अफेक्शन देंगी, तो वो उस तरफ बहुत जल्दी खींचा चला जाएगा ही, और अगर नहीं भी गया तो वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा, इमोशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। हमें काम तो करना होगा, कमाना तो होगा, लेकिन हम इसकी डिफरेंट वेज में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइक क्या होता है ना कि बच्चे ने कहा कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो हम डांट देते हैं, फटकार देते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन तुझे ही हो रहा है, हमें नहीं होता था, हमारे जमाने में नहीं होता था। तो अभी का जमाना और पहले के जमाने में बहुत अंतर है, अभी बहुत फास्ट हो गई हैं चीज़ें, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें ना बच्चों के दिमाग को बहुत ही ग्रसित करके रख दिया है। तो आपको उनके हिसाब से समझना होगा, उन्हें दोस्त समझना होगा, उनको इतनी अच्छी इन्वायरमेंट देनी होगी अपने घर में कि वो बाहर जाना नहीं चाहे, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, दादा दादी हो, जो भी हो, आपको अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि वो बाहर में लव एंड कनेक्शन की नीड को ना खोजे। अब देखो, जहाँ इतना खालीपन होता है ना, तो हम मैनिफेस्ट सही से नहीं कर पाते। लाइक सर ने बताया था कि अगर कोई ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है ना कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मेरी बेटी की शादी करनी, 50 लाख कहाँ से लाऊं, पूरे टेंशन में आ जाता है ना, तो क्या होता है कि उसकी बेटी भाग जाती है, लो 50 लाख का टेंशन खत्म हो गया, तो गलत मैनिफेस्ट हुआ ना। तो आपको इतना डिप्रेशन में नहीं रहना है, आपको क्लैरिटी रखनी है, आपको इन चारों नीड्स को समझकर फुलफिल करना है, और फिर मैनिफेस्ट करना है। जैसे क्या है ना कि देखो, सबसे पहला नीड ऑफ सिक्योरिटी या सर्टेनिटी, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा मर्द को होती है। मतलब उसको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, सब चीज में, ठीक है। दूसरी जो नीड है ना वैरायटी की, ये बच्चों को चाहिए। लव एंड कनेक्शन ये भी बच्चों को चाहिए, ये दोनों नहीं हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो सिग्निफिकेंट की नीड है वो लेडीज को चाहिए, मतलब कि उनको ऐसा चाहिए कि अटेंशन उनको चाहिए ही। तो ये चारों नीड जब पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की नीड। मतलब कि ग्रोथ तब पॉसिबल है जब ये चारों आपके कंटेनर्स फिल हो। उसके बाद ग्रोथ का मतलब है कंट्रीब्यूशन। अगर आप ग्रोथ चाहते हो ना तो कंट्रीब्यूट करो, अपना जो भी अर्न कर रहे हो, जो भी लाइफ में सीख रहे हो, सब चीज़ों को कंट्रीब्यूट करना चाहो।
देखो जो ग्रोथ है ना ओनली कम्स बाय कंट्रीब्यूशन, मतलब जब आप कंट्रीब्यूट करते हो ना ग्रोथ खुद आती है। लाइक मान के चलो आप किसी अनाथ आश्रम में गए हो, ठीक है, और आपने ना सबको खाना पीना खिलाया और बहुत सारी चीजें उनको डोनेट की, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया, तो क्या है ना कि आपको सिग्निफिकेंस की जो नीड है यहाँ पे पूरी हो जाएगी, मतलब आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, लोग आपको एडमायर करेंगे। जब सिग्निफिकेंस की नीड पूरी होगी, वैरायटी की भी नीड खुद ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप वहां जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग चीजें करोगे, वैरायटी आ गई आपकी लाइफ में, वैरायटी पूरी, सिग्निफिकेंस पूरी। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आप नए नए लोगों से जुड़ोगे, आप इफेक्टिव पीपल से मिलोगे, अपॉर्चुनिटीज से मिलोगे, और लव एंड कनेक्शन की भी नीड यहाँ पे लगभग फुलफिल हो जाती है, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ प्यार देते हैं ना तो ये फुलफिल हो ही जाती है। जब ये भी फुलफिल हो गई तो आपका जो सर्टेनिटी का नीड है ना, जब इतनी सारी अच्छी चीजें आप कर रहे हो तो सिक्योर तो आपका लाइफ होगा ही, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे, तो नीड ऑफ सर्टेनिटी भी पूरी हो जाती है। तो जब ये 6 कंटेनर्स आपके फुलफिल रहेंगे ना तो लाइफ बहुत सॉलिड चलेगी। खैर आपको मेरी बातें समझ आई या नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं भी आई तो मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, आप जरूर देखना। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। बाय बाय।